Good morning, student. Today let's go to the next topic. That means chapter conservation of animal and plant का बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आज. मोर देन डिकेड एगो, ठीक है बेटा. डिकेड एगो का मतलब काफ़ी साल पहले की बात है बेटा. एडवर्ड ओ विल्सन एंड हार्वेस्ट दो साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है कि उनका अंदाजा था कि डेट अबाउट 30,000 ऑफ स्पीसीज वर बिकम एक्सटिंक्ट ईच ईयर. मतलब कि 30,000 ऐसे स्पीसीज है जो हर साल क्या हो रहे हैं बेटा, खत्म हो रहे हैं. ठीक है. एन एक्सटिंक्शन रेट ऑफ अबाउट 3 एवरी आवर. मतलब क्या है कि 3 स्पीसीज हर घंटे खत्म हो रहे हैं. ठीक है. फर्दर रिसर्च हैज कंफर्म दैट ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ एनिमल, मतलब बाद में फिर और स्टडी किया गया, क्या पता लगा कि ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एक्सपीरियंसिंग अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी. देखो बेटा, चेंज इन बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हो रहा है कि हम इतना ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ मतलब कि पॉलीथीन या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में कि जिसकी नीड भी नहीं है, फिर भी हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं. जो क्या कर रहा है, हमारे आसपास के जानवर हो गए, चाहे पेड़ पौधे हो गए, उन सबको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है. ठीक है बेटा. हमें तो अंदर से ख़राब कर ही रहा है, बट इसके साथ साथ बाकी चीज़ को भी ख़राब कर रहा है. साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट 12% ऑफ ऑल बर्ड, 30% ऑफ मैमल्स, ए क्वार्टर ऑफ conifers, a 1/3 of the amphibians, and more than half of the all palm tree are threatened with the imminent extinction. मतलब क्या है कि ये सभी डाटा उन्होंने क्या बताया कि टाइम के साथ बेटा ये सब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. अगर बच्चों आप में से किसी बच्चों को इनके मतलब नहीं पता होगा वर्ड्स का, तो बेटा आप इजीली अपने डिक्शनरी खोल के यहाँ चेक कर सकते हो. ठीक है बेटा, आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएगा. या तो आप जस्ट गूगल पे जाओ, ये वर्ड लिख के सर्च मार दो. ठीक है. और आपको इसकी पिक भी दिख जाएगी. मेन है बेटा आपको पिक दिखाना, तो पिक दिख जाएगी तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है. क्लाइमेट चेंज अलोंग, इसके बाद क्या है बेटा, क्लाइमेट चेंज अलोन कुड लीड टू द फर्दर एक्सटेंशन बिटवीन 15 to 37% ऑल्सो. मतलब देखो बेटा क्या बोल रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देखो बेटा बिन मौसम बरसात होना, ठीक है, ये भी क्लाइमेट चेंज का रीज़न होता है. जब सर्दियाँ होनी तो तब गर्मियाँ होती है, जब गर्मियाँ होनी चाहिए तब सर्दियाँ होती है. तो ये सब क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ बेटा. 100 ऑफ ईयर से इतना ज़्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं, इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के यूज़ हो रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज डे बाय डे काफ़ी स्पीड से हो रहा है. विच कोल्ड बी रीजन ऑफ द ह्यूज, मतलब यही रीज़न है इन सब चीज़ों ख़त्म होने का. ऑलमोस्ट एवरी डे हम देखो बेटा ऑलमोस्ट रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मेनली सभी पढ़ते हैं. आपको पता है वो न्यूज़पेपर बनने में कितने पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं. ठीक है. वन रीड्स द न्यूज़पेपर अबाउट द न्यू इंडस्ट्रियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स. आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप देखते हो यहाँ नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ नया हाउस बन रहा है, यहाँ नया कंपनी बन रहा है. ठीक है. यहाँ नया पावर प्लांट बन रहा है. ठीक है बेटा. तो आप खुद सोच रहे हो कि वहाँ कुछ नया बन रहा है कहीं पे, इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर कुछ नया बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, उसके लिए वो क्या काट रहे हैं बच्चे, पेड़ पौधे काट रहे हैं. अगर कुछ नया बना रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि वो उसकी जगह पे क्या काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं. और वो पेड़ पौधे काट रहे हैं तो फिर क्या चेंज हो रहा है, क्लाइमेट का चेंज हो रहा है. क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको पता ही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं. ठीक है. ठीक है. बट हैव यू ever wondered where you get the raw material for the building structure, from where are the land, wood, metal and man and food to feed. देखो बेटा वो क्या बोल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन तो उनका ये है कि आप कहाँ से लेके आते हो उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए मटेरियल. ठीक है. अब जैसे कि घर में मेनली जो भी मतलब दरवाजे होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, लकड़ी के. इसका मतलब क्या है कि मैं लकड़ी बनाने के लिए क्या यूज़ काट रहा हूँ, पेड़ काट रहा हूँ. दरवाजे बनाने के लिए पेड़ काट रहा हूँ. ठीक है. घर में बाकी जो दीवारों में या तो छत, मेनली तो छत पे क्या डालते हैं, मेटल डालते हैं. अब मेटल मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, वो भी अर्थ क्रस्ट को. मतलब हम अपने फ़ायदे के लिए अर्थ क्रस्ट को इतना ज़्यादा डिग कर चुके हैं, खोद चुके हैं कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हो आप. काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हम अर्थ को हार्म पहुँचा रहे हैं. बट देखो अर्थ आपको, अर्थ से मिल रहा है सब कुछ, अर्थ ने आपको देना ही है सब कुछ. बट आपका क्या फ़र्ज बनता है कि अगर आप कुछ ले रहे हो तो साथ में अर्थ को एक पेड़ भी लगा के दो.
ठीक है बेटा. बट यू हैव इवन वंडर्ड व्हेन दे गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम बिल्डिंग और दी स्ट्रक्चर. पहले तो ये कहाँ से आता है ये मैंने आंसर बता दिया. फ्रॉम वेयर आर द लैंड, वुड, मेटल और मैन, फूड, फीड, the man who built this building, road and other necessity going to come, and what about the maintenance need, and are you available natural source able to meet this demand. मतलब ये सब चीज़ को कैसे वो बना रहे हैं, कैसे वो सुरक्षित रख रहे हैं, कैसे वो उनका मेंटेन. अब ये तो नहीं होता एक चीज एक घर बना दिया तो उसके बाद ख़त्म काम हम आपका. बेटा उसको टाइम टाइम मेंटेन भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस भी चाहिए. तो वो सब चीज़ आ कहाँ से रहा है, वो सब चीज़ कहाँ से आ रहा है बेटा, नेचर से आ रहा है. It is very clearly to us that globally our planet earth is under siege. ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि मतलब ये सब चीज़ के लिए अगर हम प्लांट ही यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है, अगर मेटल अर्थ से निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारा अर्थ किस में है, खतरा में है. टाइम के साथ वो डेंजर की तरफ जाता जा रहा है. द मेन cause of this huge